All right. So what I was talking about the water sources में अभी तक हमने rivers किए, dams किए, irrigation की, canals की. So Indus Water Treaty will start up today 1960 में. This was a treaty signed by General Ayub Khan. जनरल अयूब खान ने साइन की क्योंकि पाकिस्तान व्हेन केम इनटू बी 1947 के अंदर तब तो टेम्पररी ट्रीटी साइन हुई थी. अब हमने परमानेंट ट्रीटी साइन की बिकॉज पाकिस्तान के जो है वो एग्रो बेस्ड कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्रीज है, इरिगेशन यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट पर्पस है. और फिर अगर हम ये ट्रीटी साइन नहीं करते तो फिर ये इंडस्ट्रियल वाटर पर्पसेस के लिए, जो इंडस्ट्रीज में पानी जा रहा है इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के लिए. दूसरी चीज जो है हमारे पास डैम्स के वाटर के लिए भी बड़ा जरूरी है. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा है ही प्रोसेस ये कि हम इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनाते हैं, विच इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बड़ी इंपॉर्टेंट है. फिर हमारे पास फिशिंग के कल्चर है क्योंकि अगर इंडिया से पानी आना बंद हो जाएगा तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. और फाइनली जो है हमारे पास वो है डोमेस्टिक सप्लाई. डोमेस्टिक सप्लाई जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर हमारी. तो व्हिच इज व्हाई आई वाज डिस्कवरिंग अबाउट द सर. अगेंस्ट. यस सर आपने कल क्या कराया था? असल में कल मैं कहीं और था, वहाँ इतना नेट का इशू आ रहा था कि मेरे you can वो call नहीं me ले and पाया ask था me मैं. because we are moving up with the current lecture that is recorded. तो दिस इज द इंडस वाटर ट्रीटी की इम्पोर्टेंस जो कि बहुत जरूरी है. इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के लिए साइन करना. पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की, जनरल अयूब खान ने साइन की 1960 के अंदर. इट इज एन एग्रो बेस्ड कंट्री, ये एग्रीकल्चरल कंट्री है. इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई कंट्रोल करता है. इट इज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फिशिंग यहाँ पे जो है बहुत जरूरी है. डोमेस्टिक वाटर सप्लाई जरूरी है. तो इसलिए हमने ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ने रिलीज को जो है हमने साइन इन किया. तो फिर हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था. कल मैंने रिवर्स में ही बताया था डैम्स, लार्ज एंड स्मॉल डैम्स के डिफरेंस पढ़े थे. इरिगेशन में मैंने कल अच्छी खासी बात की थी कि जो है हमारे पास कन्वेंशनल के फायदे क्या हैं और मॉडर्न के फायदे क्या हैं. उसके बाद फिर हमने कैनाल्स को स्टडी किया. आज what today we are going to do is, I hope that everyone is writing with me. मेरे साथ साथ सब साथ चल रहे हैं. So what the next which we are going to do is the problem of salinity. आज हम डिस्कस करें the problem of salinity. salinity डिस्कस हो जाए. What is salinity and what it causes a problem. water logging and salinity किसे कहते हैं? What is water logging? तो अगर मैं सिंपल वाटर लॉगिंग के बारे में बात करता हूँ तो वाटर लॉगिंग है क्या बेसिकली. वाटर लॉगिंग बेसिकली if we move with the water logging होता है the overflow. water logging ये होता है when excess water found onto the soil. water logging क्या होता है is basically water logging जो है is the saturation of soil with water. यानी कि soil के ऊपर कितना ज्यादा पानी है. when the soil found excess of water, when soil get excess का मतलब sorry need an eraser. एक्सेस ये वॉल एक्सेस है, ज्यादा वाला एक्सेस. excess water, when the soil get excess water. yes जो इंडस्ट्री का चैप्टर है जो आपने वो क्या वो चैप्टर के वो पूरा आएगा जो आपने पढ़ाया था वो आएगा. क्या बोल रहे हो? जो इंडस्ट्री का तो चैप्टर है पेपर में जितना आपने पढ़ाया कि उतना आएगा. बेटा ये कौन सी क्लास चल रही है? Is it of school class going on? आप ये बात बाद में भी पूछ सकते हैं. It is a recorded lecture which is going on. If you have any query when this which you are solving it, वो उस पे पूछते हैं.
talking on the waterlogging abhi. Waterlogging is the saturation of the soil with the water. When soil get excess water, जब soil के ऊपर excess water आना शुरू हो जाता है और जब आपके पास बहुत ज्यादा water की situation हो जाती है soil के ऊपर, when the soil exposed with too much water, plenty of water उसके ऊपर आ जाता है, तो it makes the land uncultivable. यहाँ पे जो है आपके पास land क्या हो जाता है? Uncultivable हो जाती है. क्या हो जाती है land आपके पास? Uncultivable situation हो जाती है. It makes the land, it makes the land uncultivable. It makes the land uncultivable. ये land जो है बिल्कुल काबिल नहीं रहती है कि इसके ऊपर जो है आप कोई भी कल्टीवेशन कर सकें. इस तरीके से जैसे ये वाटर लॉगिंग है, इस तरीके से अब सैलिनिटी. व्हाट इज सैलिनिटी? सैलिनिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट. सैलिनिटी बहुत डिफरेंट है. आई विल एक्सप्लेन यू सैलिनिटी. इसको जरा गौर से सुनिएगा. सैलिनिटी में क्या होता है? कल मैंने आपको पढ़ाया था अनलाइन कैनाल्स. होता क्या है? व्हेन वाटर सीप्स अंडर द ग्राउंड, जब इरिगेशन कर रहे होते हैं पानी जमीन के अंदर जाता है, वाटर सीप्स अंडरग्राउंड, और पानी जमीन के अंदर, क्योंकि हम ट्यूबवेल से तो पानी बाहर निकालते हैं, हम कैनाल्स के थ्रू सीमेंटेड होते हैं तो पानी सीधा सीधा जाता है. व्हेन वाटर सीप्स अंडरग्राउंड, पानी जमीन के अंदर कैसे जाता है? थ्रू अनलाइंड कैनाल्स. कौन सी कैनाल के थ्रू? लाइबा, कौन से कैनाल के थ्रू? अनलाइंड कैनाल्स. कौन से कैनाल है? जो कि सीमेंटेड नहीं होते, उसमें क्रैक्स होते हैं. कल मैंने पिक्चर भी भेजी थी, मैं दोबारा से आपको आपके उसके ऊपर पिक्चर भी भेजता हूं ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज अनलाइंड कैनाल, जिसमें पैचेस होते हैं. ये देख सकते हैं आप, मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूं दोबारा से, तो आप जरा उसको देखिएगा कि व्हाट इज अनलाइंड कैनाल. ये वाटर सीप्स अंडर द ग्राउंड. सोहा वाटर, पानी जब जमीन के अंदर जाता है, तो मिसाल के तौर पे आई एम जस्ट क्रिएटिंग द पिक्चर ओवर हियर. ये यहाँ पे आपके पास दिस इज द क्रैक्स, ये कैनाल है. ठीक है. अब ये मैं इसके नीचे टेबल बना रहा हूं. यहां से हमारे पास क्या हो रहा है? यहां से पानी अंदर जा रहा है. वाटर सीप्स अंडर द ग्राउंड, क्योंकि क्रैक्स हैं, सीमेंटेड नहीं है. वाटर सीप्स अंडर द ग्राउंड. तो ये जो मेरे पास है, जो मैंने बनाई है, ये इसको कहते हैं वाटर टेबल. WT लिख रहा हूं मैं. ठीक है. अब जरा एक्सप्लेनेशन सुनना. When water seeps under the ground through the unlined canal, water seeps under the ground. तो होता क्या है? होता ये है कि ग्राउंड वाटर टेबल राइजेस अप. ग्राउंड वाटर टेबल राइजेस अप. पानी आ जाता है बहुत ज्यादा. अब मैं थोड़ी सी, अगर इफ यू आई एम टेकिंग अनदर ड्राइंग, मैं उस पे न्यू व्हाइट बोर्ड लेता हूँ और आपको यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता हूँ. अब जैसे देखिए बेटा, ये है कैनाल. ठीक है. इसके अंदर ये आपके पास क्रैक्स होंगे और दिस इज योर ग्राउंड वाटर टेबल. यहाँ पे आपके पास है, दिस इज योर, इसको कह लें एग्रीकल्चर फील्ड. या आपके पास शुगर केन या कोई भी फील्ड हो जिसपे आप ये लगा रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज योर फील्ड. यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है. अच्छा जी. अब ये एग्रीकल्चर फील्ड से, वह एग्रीकल्चर फील्ड के नीचे भी जमीन है. ठीक है. अब ये कैनाल है, यहाँ से वाटर सीप्स अंडर द ग्राउंड. ये वाटर टेबल जो है, पानी अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, जाते 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 जाते, दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर टेबल. ये तमाम सारी आपकी ग्राउंड वाटर टेबल है. सो हम कहेंगे ग्राउंड वाटर टेबल. जब ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर पानी एक्सेस होके ऊपर चला जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल में पानी इतना कि सिर्फ यहां तक इतना फासला रह जाए. अब ये डिस्टेंस में रेड लाइन डाल रहा हूं, यहां तक पानी रह जाए, दिस यहां तक कितना फासला रह जाए? व्हेन द डिस्टेंस लेफ्ट विद 2 to 3 meter above the agricultural field. When the distance left with 2 to 3 meter with the above agricultural field, होगा क्या? यहां जमीन के ऊपर होगा क्या? होगा ये सॉल्ट
start exposing on soil. Soil के ऊपर सारा नमक आना शुरू हो जाएगा. That makes the problem of salinity. That makes the problem of salinity. सर उसूलन तो ये Problem of salinity. That makes the problem of salinity. तो salinity किसको कहते हैं भाई? Salinity क्या है? When water seeps under the ground. जब पानी जमीन के अंदर जा रहा है, तो the groundwater table rises up when water seeps under the ground through the unlined canal, and this is because of the unlined canal. Remember, हमें जरूरत किसी और कैनाल की, ये अनलाइन कैनाल ही नुकसान पहुंचाता है, and this is because used by the small scale farmers. Small scale farmers का इस्तेमाल करके अनलाइन कैनाल्स के थ्रू जाता है. तो when ground water tables rises up, अब क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है, जमीन के अंदर पानी जा रहा है, ground water table rises up, तो फिर क्या होता है कि when 2-3 meters distance left between soil and water, salt expose on soil. Soil के ऊपर जो है salt जो है expose हो जाता है. This is how salinity occurs. This is how the actual salinity occurs. Do you understand कि water logging और salinity कैसे हुई? And I hope diagram भी. I hope that you people are writing with me. मैंने पहले आपको ये बताया, फिर मैंने आपको इस डायग्राम पे लेके गया, फिर मैंने आपको डायग्राम भी आपको बता दी कि भाई दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी. इसको कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी. डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बेटा बात? यस लाइबा, डू यू अंडरस्टैंड लाइबा? जी सर. समझ में आ गई सैलिनिटी के प्रॉब्लम? जी. यस. Soha, do you understand what is salinity? Soha, do you understand what is salinity? जी. Okay. Abdurrahman, do you understand what is salinity? जी sir. Okay. Now, what are the causes for the salinity? अब causes क्या है? Causes भी साथ साथ पढ़ लेते हैं. भाई जना, I hope that you people are writing as well in your notebooks because I want to see the complete work when you will be into the physical classes. तो आपको जरा वहाँ मुझे तमाम सारा काम दिखाना है, whatever you are maintain. I hope that you people are maintaining. तो salinity के causes क्या है भाई? हम क्या use कर रहे हैं? Unlined canals कर रहे हैं. Unlined canals का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है? और ये सबसे बड़ा तो मेजर कॉज है salinity के होने का. आप इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है कि हम इट मेक्स द एरिया अनकल्टिवेबल, हम लैंड नहीं कर सकते. हम प्रिकॉशंस, हम क्या मेजर्स क्या ले सकते हैं? हम मेजर्स ये ले सकते हैं, सबसे पहले जो है हम कर सकते हैं लाइनिंग ऑफ कैनाल. कैनाल की लाइनिंग करें ताकि आगे से ग्राउंड वाटर टेबल बढ़े ही ना. हम एक पौधा लगाएं जिससे जो नमक एब्जॉर्ब करता है, उसका नाम है प्लांटिंग ऑफ इक्यूलिप्टस. इक्यूलिप्टस का इस्तेमाल करें. और जो ग्राउंड वाटर टेबल को फ्लश करता है उसका नाम है ट्यूबवेल. हम ट्यूबवेल ज्यादा इंस्टॉल करें तो ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल ऑलरेडी कम होता चला जाएगा. इससे आपके पास जो है सैलिनिटी कम होगी. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट द सैलिनाइजेशन. ये चीज आपके पास सैलिनिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हमने सैलिनिटी करना है. और अगर वाटर लॉगिंग के प्रिवेंशन हो तो वाटर लॉगिंग में वाटर हैज टू बी ड्रेन, यानी कि जमीन के ऊपर एक्सेस पानी आ जाता है जिसकी वजह से जो है वो हमें ये काम करना पड़ता है और फिर हमें उसको ड्रेन करना पड़ता है. तो दोनों सिचुएशन के अंदर वेदर इट इज अ वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, दोनों सिचुएशन के अंदर जो है हमें इस चीज का बड़ा खासा ख्याल जो है वो रखना पड़ता है. तो आज अब सिल्टेशन हमारा पार्ट रह गया, दैट वी आर गोइंग टू डू इट ऑन वेडनेसडे. सिल्टेशन का हम पार्ट वेडनेसडे को करेंगे. तो इस तरीके से we are covering our things. So let me share one more thing with you. ठीक है, मैं आपके साथ जरा स्लाइड पे चल रहा हूँ दोबारा से और हम वहां पे शेयर करेंगे.
Okay जी, so we are moving towards the water resources. I'm just giving you a summary of it, जो जो अभी तक हमने किया है उसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो ये है बराज। शायद मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया, पिक्चर है तो सामने मजीद अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। What is barrage? Barrage is basically I have just written down the name. ये फिर हमारे पास बराज ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज पे बने हैं, यानी कि इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज। Barrage is a gateway which helps to control the flow of water. It is not any infrastructure, it is not any storage purpose के लिए। आपके सामने ही दरवाजे लगे हुए, these are the automatic doors, इनसे पानी क्रॉस करता है। अब जब ये बराज के गेट्स खुलते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 12 गेट्स होते हैं हर किसी के, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि पानी जब दूसरी साइड जाए तो इसलिए कि फ्लड ना हो, फ्लडिंग को सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए हम गेट्स बनाते हैं। ये एक गेटवे है। तो बराज जब खुलते तो पानी का फ्लो फिर बाहर एक्सेस निकलता है। तो इंडस पे हमने बनाए हुए जिनाब बराज, चश्मा बराज, तौसा, गुड्डू बराज, सक्कर बराज, कोटरी बराज। झेलम में सिर्फ एक रसूल बराज है। चनाब में मरला, खनकी, कादिराबाद, तेरे मुंह नाम याद होने चाहिए। रावी में बलोकी, सिंधनाई। सतलज में सुलेमान की, इस्लाम, मिल्स है। ये तमाम सारे जो है हमारे पास बराजेस हैं। बराजेस अगेन द गेटवे which helps to control the flow of water. I hope that it is clear to everyone. Is it so? जी। Is it so? Okay जी। Next is वही मैंने अभी बताया आपके सामने है। Please keep writing it down. I just want to see everything in your notebook whenever you're going to come on Saturday. I will check it each and everything. सर थोड़ा स्लो जाए, थोड़ा स्लो। Okay. What is barrage? तो barrage जो है एक ऑफिशियल बैरियर है across the river, और मैंने आपको बताया it is for the aid of irrigation to generate the electricity by the tidal power. It allows the structure to regulate and stabilize the river system. Elevation upstream पे irrigation systems के लिए इस्तेमाल करने के लिए होता है। The gates are being the flanking piers के तरीके से gates होते हैं, ऐसे खुलते हैं, जो कि वाटर का लोड उठाते हैं और पोल क्रिएट करते हैं। This is called as barrages. It is infrastructure. मैंने आपको सारे पुराने नाम भी बताए, और ये वाटर की स्टेबलाइजेशन के लिए होता है। That is for it. Then we studied about the Persian wheel. Persian wheel के बारे में पढ़ा था, सिस्टम कैसे वर्क करता है। आपको पता है this is how you can see, क्योंकि ज्योग्राफी में the mobilization thing is the picture. There always comes a picture. The two bullocks you can see, the person who is moving around this rod, और उसने एक bench बनाई हुई है, तो ये bullock move हो रहे हैं। This bullock is joined by this wheel, and when this bullock is moving around, this wheel is moving. It does not require any sort of electricity. That is why the maintenance cost is very cheap, and the water is drawn from the well. और देखिए आगे agriculture field तक जा रहा है। The process might not be बल्कि exactly very slow, और बहुत slow है, inefficient है, but you know, for the small scale farmers, they had this purpose for the irrigation, and this is most widely used in Punjab still for now. शादुफ क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जस्ट स्पेल शादुफ हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, जो कि वाटर को लिफ्ट करती है एशियन टाइम्स के ऊपर। ये वो चीज है, सिंपल सी है, वाटर निकालना। कार्य सिस्टम से बलूचिस्तान में होता है। मैंने आपको उसकी पूरी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दी थी कि कार्य सिस्टम कैसे होता है। मॉडर्न में हमारे पास जो है ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल इज अ वाटर वेल जो कि 100 से 200 मिलीमीटर में होता है, लॉन्ग इंच में। इसमें ट्यूब पाइप डलता है, or lower end fitted with a strainer, and water lifts with the irrigation. It requires the depth and well depend on the depth of the water table. ठीक है जी। तो ये मैं यहाँ तक आज सिर्फ अपने यहाँ तक इसको कंप्लीट कराऊंगा। I will further move to the question as well, water resources के, ताकि हम जो है वाटर रिसोर्सेज के क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लें, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस वाज अबाउट द वाटर रिसोर्सेज। अभी फिलहाल हम इतना ही करेंगे।